Good morning everyone, this is Pankaj Kumar Singh. Welcome to our channel Saraswati Study Circle. Today we are going to discuss about syllabus of mathematics for class 9 से 10th for session 2025 to 26. तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू सेशन 2025 to 26 के सिलेबस के बारे में, जिसमें आज हम लोग मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे क्लास 9 और 10th का। पहले हम लोग इसमें देखेंगे जो बेसिक चीज़ों को जिसको जानना है उसी का डिस्कस करेंगे हम लोग, क्योंकि आपका समय वो कीमती है। उस समय को हम लोग ध्यान में रखते हुए जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी चीज़ें हमारे पीडीएफ जो है ये हमारे टेलीग्राम चैनल सरस्वती स्टडी सर्कल में जाकर के आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इसमें दिया गया है कि समय समय पे समाज और मैथमेटिक्स के जो जो टॉपिक ग्रोथ किए जा रहे हैं उसके हिसाब से सिलेबस बार बार बदला गया है, कुछ न कुछ चेंजेस किए गए हैं। 2005 के फ्रेमवर्क के हिसाब से अभी 2025 एनईपी जो शुरू हुआ था अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। ये क्योंकि ये जब इम्प्लीमेंट होगा तो 8 से ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो जब 8 में ये लागू हो जाएगा उसी समय से 9, 10 और 11, 12 में भी ये उसके जो बचे जाएंगे उनमें एनईपी वाला सिस्टम जो है वो लागू हो जाएगा सिलेबस में। तो सब फ्रेमवर्क बन के तैयार है, लेकिन उसको अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। इस सेशन से हो सकता है 8 में लागू हो जाएगा। 8 में जब लागू होगा तो वो जब आगे बढ़ेंगे तो उन बच्चों को उसे एनईपी 2025 के अकॉर्डिंग 20 के अकॉर्डिंग चलेगा। अभी हमारा ये देखिए 9 का जो है ये मैथ का स्ट्रक्चर है, कोर्स स्ट्रक्चर। इसमें क्या क्या पढ़ना है और किससे कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है यहाँ। ये 9th है, इसके बाद इसका 10th का होगा, फिर हम लोग 11, 12 के टॉपिक पे आ जाएंगे। अभी हम लोग ये 9, 10th वाला ही करते हैं, उसके बाद फिर अदर सब्जेक्ट का करेंगे 9, 10 का, उसके बाद 11, 12 पे आ जाएंगे। अभी देखिए कोर्स स्ट्रक्चर में इसका है नंबर सिस्टम, फर्स्ट चैप्टर है। नंबर सिस्टम में आपको 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अलजेब्रा है, इससे 20 नंबर का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 नंबर है। ज्योमेट्री 27। यहाँ ज्योमेट्री का जो है वेटेज बहुत ही ज़्यादा है 9th के लिए। उसके बाद मेंसुरेशन 30 नंबर का है। स्टैटिक 6, क्योंकि मेंसुरेशन स्टैटिक्स और ये सब में बहुत ही कम चीज़ें को पढ़ना है। नंबर सिस्टम कुछ है, अलजेब्रा भी है, ये सब है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत ही कम पढ़ना है, इसलिए इसका वेटेज भी 4 नंबर का ही है। ये हमारा वेटेज हो गया, नंबर वेटेज। और टॉपिक क्या क्या पढ़ना है और टॉपिक में अब क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड किया गया। ये रियल नंबर देखिए पहला है, एक्सप्लेनेशन। रियल नंबर में आपको पढ़ना है रिव्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर का रिप्रेजेंटेशन, इंटीजर, रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन करना है। रिप्रेजेंटेशन और टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग डेसिमल ऑन द नंबर लाइन थ्रू द सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। रेशनल नंबर है द रेकरिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ये सब रियल नंबर में टॉपिक है। ठीक है, दूसरा है एग्जाम्पल ऑफ नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन ऑफ द नॉन रियल numbers, irrational numbers such as root 2, root 3 and their representation of on the number line। तो ये सब टॉपिक जो है इसमें पढ़ना है। रेशनलाइजेशन भी है। ठीक है, तो वेटेज देख लिए। उसके बाद ये देखिए टॉपिक वाइज का कौन कौन। फिर रिकॉल द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ना है। इंटीग्रल्स, पावर्स, रेशनल एक्सपोनेंट विथ द पॉजिटिव रियल बेस। ठीक है,
उसका अलजेब्रा में आपका अलजेब्रा में है definition of polynomials in one variable with example and counter example, coefficient of polynomial, terms of a polynomial and zero polynomial. उसके बाद डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, फैक्टर्स एंड मल्टीपल, ये सब चीज़ों को पढ़ना है। उसके बाद जीरो जो पोलिनोमियल है, मोटिवेट एंड स्टेट द रिमाइंडर थ्योरम विथ एग्जांपल, अब रिमाइंडर थ्योरम के बारे में भी पढ़ना है। स्टेटमेंट एंड द प्रूफ ऑफ द फैक्टर थ्योरम भी पढ़ना है। फैक्टराइजेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्सप्लिटिंग फॉर्मूला फैक्टराइजेशन करना है। एंड द क्यूबिक पोलिनोमियल यूजिंग द फैक्टर थ्योरम, क्यूबिक पोलिनोमियल का भी इसमें पढ़ना है। क्वाड्रेटिक के अलावा क्यूबिक पोलिनोमियल भी पढ़ना है। रिकॉल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और कुछ आइडेंटिटी है, ये सब चीज़ों को उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। ए प्लस जी, जैसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर वाला, एक्स प्लस वाई का क्यू है, एक्स क्यू वाई क्यू, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, ये सब आइडेंटिटी इसमें आपको पढ़ना है। उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसमें आपको रिकॉल और ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाले को पहले जान लेना है। इंट्रोडक्शन टू द इक्वेशन इन टू वेरिएबल का केवल इंस्ट्रक्शन है। फोकस ऑन द लीनियर इक्वेशन ऑफ द टाइप एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, एक्स स्क्वायर छुटा हुआ है, ठीक है। तो ये फोकस करना है इस टाइप के इक्वेशन पे, यहाँ स्क्वायर, ठीक है। तो ये टाइपिकली है, इस टाइप के पे इक्वेशन को चेंज करना है और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको पढ़ना है। उसके बाद आपका यहाँ पे है एक्सप्लेन दैट a linear equation in two variable has infinitely many solutions and justify their being written as the ordered pair of real numbers, plotting them and showing that they lie on a line। अब उसके बाद इसका ग्राफ भी खींचना है, ग्राफ से रिलेटेड, और इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, उसी से रिलेटेड आपको खुद से नंबर पुट करना है, नंबर पुट करके इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट होते हैं वो दिखाना है, और इसका जो है वो ग्राफ भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो एक ही इक्वेशन रहेंगे इसलिए इसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट होता है, टू वेरिएबल है, अगर एक इक्वेशन होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और उससे रिलेटेड आपको ग्राफ के बारे में पढ़ना है। इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें आपको दी कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, कार्टेशियन प्लेन के बारे में जानना है, कोऑर्डिनेट पॉइंट का नेम एंड नेम्स एंड द टर्म्स एसोसिएटेड विद द कोऑर्डिनेट प्लेन, नोटेशन, उसके बाद नोटेशन करना है। नोटेशन फॉर्म में दे देगा, आपको पॉइंट दिया होगा उसको कोऑर्डिनेट डिनोट करना पड़ेगा कहाँ कहाँ पे आ रहा है, नोटेशन वाला सिस्टम। बाकी इसके आगे आपको 10 में पढ़ना है। अब देखिए जियोमेट्री में इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स जियोमेट्री, इसमें हिस्ट्री ऑफ ज्योमेट्री इन इंडिया एंड यूक्लिड्स ज्योमेट्री, यूक्लिड्स मेथड ऑफ formalization, observations, observe phenomena into the really rigorous mathematics with the definition, common abrevious नोटेशन, एक्सियम, पोस्टुलेट्स एंड थ्योरम्स, ये सब चीज़ के बारे में डेफिनेशन आपको पढ़ना है। 5 पोस्टुलेट्स ऑफ यूक्लिड पढ़ना है, इक्विवेलेंट वेरिएंस ऑफ द 5th पोस्टुलेट्स, versions of the 5th postulate, showing the relationship between axioms and the theorems for the examples। अब axioms, postulates, theorem, ये सब चीज़ का definition, relation और कितने हैं सब चीज़ के बारे में पढ़ना है एग्जाम्पल के साथ। Given two distinct points, there exists one and only one line through them। अगर दो पॉइंट से केवल एक ही लाइन खींचे जा सकते हैं, एक्सियम से, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। प्रूफ करना है टू डिस्टेंस लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन द कॉमन, ये थ्योरम है, इसको आपको प्रूफ करना है कि टू डिस्टेंस लाइंस कैन नॉट हैव, दो अगर लाइन है तो उसमें एक से ज़्यादा कॉमन पॉइंट नहीं होगा।
इसके बाद आपका लाइन एंड एंगल आ जाता है। स्टेट विदाउट प्रूफ, इसमें आपको स्टेटमेंट याद रखना है, प्रूफ नहीं करना है। If a ray stand on a line, then the sum of the two adjacent angles of form is 180 and the converse। अगर दो लाइन है, अगर उस पर कोई एक तीसरी लाइन आती है तो वो दोनों जो एंगल बनाएगा उसका सम 180 होता है। और कन्वर्स इसी तरीके से, अगर 180 है तो एडजेसेंट एंगल होगा। ये प्रूफ करना है, टू लाइंस इंटरसेक्टिंग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर टू लाइंस इंटरसेक्ट करता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा। स्टेट विदाउट प्रूफ, इसमें प्रूफ नहीं करना है। लाइंस विच आर पैरेलल टू ए गिवन लाइंस आर पैरेलल। अब कह रहा है कि अगर लाइन जो गिवन लाइन के पैरेलल है, लाइंस विच आर पैरेलल टू ए गिवन लाइन आर पैरेलल। अगर कोई भी लाइन दिए गए लाइन के पैरेलल है तो वो आपस में पैरेलल होगा। ये सब आपका एक्सियम से रिलेटेड है, कुछ एक्सियम है, कुछ थ्योरम है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। उसके बाद ट्रायंगल आ जाता है। ट्रायंगल में आपका स्टेट विदाउट प्रूफ है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ any two sides and the including angles of one triangle is equal to any two sides and including angles of their other triangles। ऐसे ऐसे congruency का ही है, साइड एंड टू साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल। इसको स्टेटमेंट को आपको केवल जानना है बिना प्रूफ किए हुए। प्रूफ करना है टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू एंगल्स एंड द इंक्लूडिंग, ये प्रूफ करना है आपको ए से। ठीक है, उसका साइड इसको प्रूफ नहीं करना है। स्टेट विदाउट प्रूफ, उसके बाद आपका आरएचएस को भी प्रूफ नहीं करना है, केवल इसमें एक कंडीशन जो है उसको प्रूफ करना है। फिर आगे 5 में आपको प्रूफ करना है द एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। अब ये प्रूफ करना है कि अगर किसी ट्रायंगल में अपोजिट साइड के इक्वल होगा तो एंगल भी इक्वल होता है, अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। नेक्स्ट आपका है चैप्टर 4 में क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ना है। इसमें प्रूफ है द डायगोनल्स डिवाइड ए पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। डायगोनल जो है पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। स्टेट विदाउट प्रूफ, ये बिना प्रूफ करना है, इसमें प्रूफ नहीं करना है, स्टेटमेंट याद रखना है। इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड कन्वर्सली। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होता है, अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो कन्वर्स वो पैरेललोग्राम भी होगा। स्टेट विदाउट प्रूफ, यहाँ भी इसको स्टेटमेंट याद रखना है। इन्हें पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड कन्वर्सली। ये पैरेललोग्राम में जो है अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, अगर अपोजिट एंगल इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम भी होगा। State without proof, a quadrilateral is a parallelogram if a pair of its opposite sides is parallel and equal। अब इसमें भी आपको ये केवल याद रखना है, इसका प्रूफ नहीं करना है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल में पेयर ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड इक्वल, पैरेललोग्राम होगा तो उसका अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होगा। 5 स्टेट विदाउट प्रूफ, यहाँ भी आपको बिना प्रूफ का ही स्टेटमेंट याद रखना है। इन ए पैरेललोग्राम द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एंड कन्वर्ज। पैरेललोग्राम जो है डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करता है, अगर डायगोनल किसी का अगर आपस में बाइसेक्ट करता है तो पैरेललोग्राम होगा, कन्वर्सली भी होता है। 6 स्टेट विदाउट प्रूफ, यहाँ भी इसको प्रूफ नहीं करना है। इन ए ट्रायंगल द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब कह रहा है कि किसी ट्रायंगल में अगर मिड पॉइंट को मिलाते हैं वो थर्ड साइड के पैरेलल और हाफ, थर्ड साइड के हाफ के बराबर होता है, मिड पॉइंट थ्योरम जिसको बोलते हैं। उसके बाद सर्कल में है, कुछ चीजें पढ़ाई हैं पिछले ईयर से।
तो देखिए इसमें सर्कल में ही आपको है प्रूफ करना इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक है, इसको प्रूफ करना है, कन्वर्स केवल प्रूफ नहीं करना है। स्टेट विदाउट प्रूफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द chord bisect the chord and conversely the line drawn through the center of a circle to bisect the chord is perpendicular to the chord। अगर सेंटर से जो लाइन जाता है कॉर्ड पे उसको परपेंडिकुलर होता है और बाइसेक्ट भी करता है। अगर कोई लाइन कॉर्ड को परपेंडिकुलर या बाइसेक्ट करता है तो सेंटर से पास जाएगा। ये आपको 10th में ये टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद 3 में कहता है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। कह कि इक्वल कॉर्ड अगर होगा तो सेंटर से इक्विडिस्टेंस होगा। The angle subtended by an arc of the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। अब कह रहा है कि एंगल जो सेंटर पे सबटेंड होता है वो सर्कल के किसी अन्य पार्ट पे अगर बनता है उसका डबल होता है सेंटर वाला। इसको आपको प्रूफ करना है। स्टेट विदाउट प्रूफ एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। अगर सेम सेगमेंट का जो होता है सर्कल में सेम सेगमेंट में अगर कोई एंगल बना रहा है तो वो दोनों एंगल इक्वल होता है, ये याद रखना है। उसके बाद है इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल्स टू देयर अदर पॉइंट लाइंग ऑन द सेम साइड्स ऑफ द लाइन कंटेनिंग द सेगमेंट द 4 पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल। अब ये कह रहा है इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट को ज्वाइन किया जाता है, 2 points obtained equal angle at the other 2 points lying on the same side। सेम साइड में अगर इक्वल एंगल बनाता है, अगर दो लाइन सेगमेंट आपस में सेम पॉइंट से अगर शुरू होता है और सेम साइड में इक्वल एंगल बनाता है तो वो आपका 4 पॉइंट सर्कल पे होगा, डेट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो वही अगर इक्वल होगा तो दोनों का सम 180 हो जाएगा। स्टेट विदाउट प्रूफ यहाँ विद द सम ऑफ either of the pair of the opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 and its converse। यही कुछ कह रहा है कि स्टेट विदाउट प्रूफ। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि अपोजिट एंगल का सम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में 180 डिग्री होता है। कन्वर्सली अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम 180 होता है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है मेंसुरेशन। इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हेरोल्स फार्मूला करना है आपको, इसका प्रूफ नहीं, इसमें हेरोल्स फार्मूला का प्रूफ नहीं करना है। उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंक्लूडिंग हेमीस्फीयर एंड राइट सर्कुलर कोन्स। यानी स्फीयर का है, हेमीस्फीयर का है और कोन का है, सिलेंडर इसमें नहीं है। स्फीयर, हेमीस्फीयर और कोन, 3 टॉपिक ही पढ़ना है। स्टार्टिंग में आपका बायोग्राफ है, हिस्टोग्राम से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है, और न्यूमेरिकली इसमें नहीं है, केवल स्टैटिक्स में आपका ग्राफ ही है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन का जो वेटेज होता है 54 जो है कि आपका रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग पे होता है, 24 अप्लाइंग पे होगा, एनालाइजिंग पे आपका 22% क्वेश्चन पूछा जाता है, इवेलुएटिंग पे 22%
और क्रिएटिंग ये सब मिला करके 22% है, अप्लाइंग में 24% और आपका अंडरस्टैंडिंग और रिमेम्बरिंग मिला के 54। तो सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग यानी बेसिक टाइप क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से उसका लेवल बना हुआ है। इंटरनल असेसमेंट में देखिए पेन पेपर टेस्ट जो है आपका 10 मार्क्स का, पोर्टफोलियो 5 मार्क्स और लैब प्रैक्टिकल एक्टिविटी वगैरह जो होता है किसी स्पेशल जो बुक एक्टिविटी से लैब एक्टिविटी वो उसके द्वारा 5 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। ये इसका इंटरनल असेसमेंट है। ये 9th का हो गया यहाँ तक। 9th ऐसे जनरली जो है ये तो सीबीएसई ने दे दिया है, उस करिकुलम के अकॉर्डिंग पढ़ाई किए जाते हैं पूरे सेशन भर, लेकिन हर स्कूल का अपना अपना जो होता है तरीका होता है पढ़ाने का, अपने तरीके से उसको क्वेश्चन बनाते हैं और अपना सिलेबस ईयरली और हाफ ईयरली अपने अपने तरीके से लोग करता है। स्कूल मैनेजमेंट टीचर द्वारा उस सिलेबस को बनाया जाता है सीट, लेकिन पढ़ना यही सब टॉपिक है, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड लोग कर लेता है अपने तरीके से कि 3 मंथ में, 2 मंथ में, 4 मंथ में कितना कितना कंप्लीट करना है। ठीक है, अब हमारा जो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, सर्कल है, सब चीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये सिलेबस है बेसिकली, 9th में ज़्यादा कुछ चेंजेज नहीं हुए हैं, जो पीछे का सिलेबस था वही है, टॉपिक वगैरह भी, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग आ जाते हैं 10th। 10 का जो हमारा टॉपिक है इसमें नंबर सिस्टम 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलजेब्रा से 20 नंबर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका 6 नंबर का है, ज्योमेट्री 50 नंबर, ट्रिग्नोमेट्री आपका 12 नंबर है, 10 नंबर मेंसुरेशन है, स्टैटिक प्रोबेबिलिटी 11 नंबर। तो इसके हिसाब से देखिए इसमें हाईएस्ट आपका अलजेब्रा से पूछा जा रहा है। ठीक है, अलजेब्रा के बाद आपका है ज्योमेट्री है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री है, तब मेंसुरेशन है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में ज़्यादा पढ़ना नहीं है, इसलिए केवल इससे 4 नंबर के 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी देख लीजिए, ऐसे पढ़ना क्या क्या है टॉपिक वाइज देख लेते हैं हम लोग। देखिए नंबर सिस्टम में हमको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, स्टेटमेंट आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन earlier and after illustrate and motivate through example, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है वो आपको पढ़ना है, फंडामेंटल थ्योरम, उसके बाद प्रूफ करना है, √2 √3 √5 ये है 3, इसी से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 या 3 या 5 ही, इसको आपको करना है, इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, बस इतना ही आपको इसमें पढ़ना है। यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, रिव्यू, अर्लियर जो पहले पढ़े हैं वो सबसे रिलेटेड, और उसके अलावा केवल
प्रूफ करने वाला है। इस पर एलसीएम एचसीएफ भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो 2 2 3 प्रूफ करने वाला 2 नंबर का आ ही जाता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, ये मिला करके 6 नंबर बस। इसके बाद आपका पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में आपको पढ़ना है जीरो जो पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड द कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। बस 2 टॉपिक इसमें भी आपको पढ़ना है। वो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक ही पढ़ना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको पढ़ना नहीं है। पहला जीरो निकालना और उसके बीच रिलेशन, दूसरा जो है आपका रिलेशनशिप के बारे में, कोएफिशिएंट और उससे फिर इक्वेशन निकालना है। उसके बाद आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाता है इन 2 वेरिएबल। इसमें आपको पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड ग्राफ इक्वेशन 2 वेरिएबल एंड ग्राफिकल मेथड और दियर सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी, तो ये सब टॉपिक इसमें पढ़ना है। उसके बाद अलजेब्रिक कंडीशन फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब अलजेब्रिक कंडीशन क्या होता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन का, डेट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन, इनफिनाइट सॉल्यूशन इसका कंडीशन। और solution of a pair of linear equation in 2 variable algebraically by the substitution by elimination, simple situation problem। इसमें आपको 2 वेरिएबल का algebraically मेथड है, ग्राफिकली मेथड भी। algebraically में आपको 2 मेथड पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। और सिंपल सिचुएशन प्रॉब्लम कुछ होंगे उनको सॉल्व करना है। देखिए क्वाड्रेटिक में क्या क्या पढ़ना है। क्वाड्रेटिक में आपको है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसके बारे में जानना है। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओनली रियल रूट्स, केवल रियल रूट के लिए बाई फैक्टराइजेशन मेथड से एंड बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड द नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है। सॉल्यूशन फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक मेथड से पढ़ना है, बाई स्क्वायरिंग मेथड नहीं पढ़ना है। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट, यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालना, डी निकालना और उस द्वारा जो नेचर हम लोग निकालते हैं रूट का उसका पता करना है। Situational problem based on the quadratic equation related to day-to-day activity and the incorporated। अपना डेली लाइफ में से रिलेटेड कुछ सिचुएशनल प्रॉब्लम आपको दिए जाएंगे, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होगा, उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है चैप्टर 4 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें आपको पढ़ना है मोटिवेशन फॉर स्टडिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्यों पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं उसको जानना है। Derivation of the nth term and the sum of the first nth term of their application in the solving daily life problem। अब डेरिवेशन भी nth टर्म का फॉर्मूला जो होता है उसको भी डिराइव करना है, सम का ऑफ nth टर्म है उसको भी फॉर्मूला पर डिराइव करना है, और इसके डेली लाइफ से रिलेटेड सिचुएशन प्रॉब्लम में कैसे अप्लाई किया जाता है उसको भी आपको पढ़ना है। उसके बाद आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ जाता है। कोऑर्डिनेट में कंसेप्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, बस ये 2 चीज आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला है। एरिया रिलेटेड टू जो है ट्रायंगल उससे नहीं पढ़ना है एरिया निकालने वाला, केवल आपको सेक्शन फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला बस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ट्रायंगल में आपका आ जाता है डेफिनेशन, एग्जांपल, काउंटर एग्जांपल ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल के बारे में केवल पढ़ना है। प्रूफ ऑफ ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी थेल्स थ्योरम के बारे में पढ़ना है। तो थेल्स थ्योरम का आपका प्रूफ करने के लिए पूछा जाएगा, प्रूफ आपको पढ़ना है, इस बार भी पूछा था जैसे। स्टेट if a line drawn two sides of a triangle in the same ratio, the line is parallel to the third side। थेल्स का कन्वर्स है, ठीक है। तो कन्वर्स आपको प्रूफ नहीं करना है, केवल जानना है। स्टेट विदाउट प्रूफ, इसको भी प्रूफ नहीं करना है। 3 नंबर, इफ इन टू ट्रायंगल्स द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल then their corresponding sides are proportional and the triangle are similar। अब ये सिमिलर ट्रायंगल का जो है 2 एंगल्स अगर इक्वल है एंड देयर करस्पॉन्डिंग,
इफ टू ट्रायंगल्स द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया, दियर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड भी प्रोपोर्शनल है, तब वो ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो ये उसका सिमिलरिटी का कंडीशन है, डेफिनेशन है, उसको आपको याद रखना है। स्टेट without proof if the corresponding sides of two triangles are equal. Two triangles are proportional, their corresponding angles are equal, of the two triangles are similar. उसके कन्वर्स है, अगर दो ट्रायंगल का सिमिलर है तो उसके corresponding एंगल और साइड का प्रोपोर्शनल होता है। State without proof if one angle of the triangles is equal to the other another of the triangle and the sides including these angles are equal are proportional then the triangles are similar। तो इसका भी आपको स्टेटमेंट केवल याद रखना है, साइड एंगल साइड दो साइड्स और इंक्लूडिंग एंगल अगर इक्वल है तो वो प्रोपोर्शन सिमिलर होगा। उसके बाद आपका आ जाता है सर्कल, इसमें टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टेंजेंट के बारे में पढ़ना है। प्रूफ करना है टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, टेंजेंट जो है रेडियस, टेंजेंट पे रेडियस परपेंडिकुलर होता है। और दूसरा पॉइंट है आपका प्रूफ द लेंथ ऑफ द ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, और इसमें जो है टेंजेंट का लेंथ जो है एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट खींचा जाता है तो दो ट्रायंगल दो टेंजेंट होगा, दोनों का इक्वल लेंथ होता है। तो ये पिछले बार जो था वही इसमें भी अगली बार भी है, इसमें कुछ बदलाव नहीं किए गए हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री में आपको पढ़ना है रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल से रिलेटेड रेशियो, प्रूफ ऑफ देयर एक्सिस्टेंस वेल डिफाइंड, और कुछ दिए जाएंगे उसको प्रूफ करना है। मोटिवेट द रेशियो विच एवर द डिफाइंड एट 0 to 90, 0 to 90 तक का जो है वैल्यू आपको निकालने हैं, जिसमें 30 है, 45 है, 60 है। रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियो, और रेशियो में रिलेशनशिप के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आपका ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी आ जाता है, आइडेंटिटी में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, और ओनली सिंपल आइडेंटिटी टू बी गिवन, केवल सिंपल आइडेंटिटी जो है उसी के बारे में पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नहीं दिया जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये सब चीज़ के बारे में जानना है। और 35, 45 और 30, 45 और 60 से रिलेटेड जो है इसमें एलिवेशन और डिस्पर्सन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, उसको आपको सॉल्व करना, तो हाइट एंड डिस्टेंस से भी। उसके बाद आपका मेंसुरेशन आ जाता है, मेंसुरेशन में है एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर के बारे में, सेगमेंट के बारे में सेक्टर। उसका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द एरिया एंड द पैरामीटर्स circumference of the above said plane figures, calculating area of segment of a circle, problem should be restricted to a central angle of 60, 90 and 120 only। अब सेंट्रल एंगल जो है 90 और 120 और 60, इसी से रिलेटेड सेंट्रल एंगल दिए हैं, उसमें आपको सेगमेंट का पैरीमीटर, एरिया, सेक्टर का भी पैरीमीटर, एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे होंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें आपको सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू ऑफ द फ्लोइंग क्यूब्स, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर कोन्स, ये सब कोई भी दो इसमें कॉम्बिनेशन होगा, मिनिमम दो के कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, और उसको आपको सिंगल सिंगल नहीं आएगा। स्टैटिक्स में मीन, मेडियन एंड मोड ऑफ द ग्रुप डाटा बाय मॉडल सिचुएशन टू बी अवॉइडेड बाय मॉडल, ठीक है। सिचुएशन जो है इसमें सिचुएशन क्वेश्चन नहीं आएंगे, उसको आपको अवॉइड करना है। मीन मेडियन मोड के बारे में आपको पढ़ना है, ग्रुप डाटा का। प्रोबेबिलिटी में आ जाता है क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, डिफिनेशन पूछेगा प्रोबेबिलिटी का। सिंपल प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, और सिंपल प्रॉब्लम इवेंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो है हमारा पैटर्न सिलेबस का है, और उस कितने कितने नंबर के कितने किस टॉपिक से पूछे जाएंगे और किस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है उसका हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।
इसी के अकॉर्डिंग अपने तैयारी को स्टार्टिंग से करेंगे ताकि आपका सिलेबस और आपका एग्जाम की तैयारी जो है स्टार्टिंग से होता रहे। 17 में आपका देखिए क्वेश्चन का वेटेज है, रिमेंबर दोनों में सेम है। रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड 54% क्वेश्चन पूछे जाना चाहिए, अप्लाइंग से 24%, एनालाइजिंग 22 और एनालाइजिंग इवेल्युएटिंग और क्रिएटिंग से 22%। तो ये सब मिला करके टोटल 100% हो जाता है। इंटरनल असेसमेंट इसमें भी है, तो ये स्कूल के द्वारा दिया जाता है। पेपर पेन टेस्ट 5+5 10 मार्क्स का है, पोर्टफोलियो 5 मार्क्स का है और लैब प्रैक्टिकल आपका जो 5 मार्क्स का है। इस तरीके से इसका जो है अपना पैटर्न और सिलेबस दिया हुआ है। इसमें आपका बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों है। बेसिक का देखिए, बेसिक में आपका वही चेंज हो गया है, 75% वो स्टैंडर्ड का था। बेसिक में जो है आपका रिमेम्बरिंग बेस्ड और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड 75, उसमें 54 था, और अप्लाइंग कम हो जाता है 15%, और एनालाइजिंग इवेलुएटिंग और क्रिएटिंग आपका मात्र 10% रहता है। तो ज़्यादा इसमें जो है क्वेश्चन का लेवल इजी कर दिया जाता है। ठीक है, बेसिक लेवल में क्वेश्चन का लेवल इजी रहता है। टॉपिक सब वही सब रहेगा, टॉपिक कोई बदलाव नहीं है बेसिक और स्टैंडर्ड में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको सिलेबस की जानकारी मेरे द्वारा जो बताया गया अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा आगे जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इससे आप लाभान्वित हो। क्योंकि फिर इस सेशन में पिछले सेशन की भांति हमारा कंटिन्यू क्लासेस चलेगा, मैथ साइंस। ठीक है, 11th 12th और 10th का। पिछले ईयर हमारा जो है क्वेश्चन, जो गेस क्वेश्चन था, वो हमने जो भी दिया था 100% गेस क्वेश्चन आप पे टकरा गए थे। तो हम भी फिर उसी तरीके से, जो बच्चे मेरे गेस क्वेश्चन को से के द्वारा पढ़े थे उनको पता है, आगे भी आप सभी हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो इसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। हमारा क्वेश्चन भी लास्ट में सिलेबस खत्म होने के बाद हम प्रीवियस ईयर में भी कंटिन्यू कराते हैं, फिर से कराया जाएगा। और उसके अलावा आपका गेस्ट क्वेश्चन मेरे द्वारा लास्ट में दिया जाता है एग्जाम से 1 महीने पहले, और उसमें से 100% क्वेश्चन आपको आ जाते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सपोर्ट करें हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके।